तो फाइनली दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि एक तरफ इजराइल का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो दिनों पर दिन और ही विस्तारी होता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ भी रूस और यूक्रेन का युद्ध, जो कि यूक्रेन से पोलैंड तक पहुंच गया और पोलैंड से रोमानिया तक आ गया। जब रूस का ड्रोन पोलैंड में घुसा था तो उस समय की स्थिति हम सभी को पता है कि सभी नाटो देश एक्टिव हो गया और WW3 का संकेत दे रहा, क्योंकि पोलैंड देश भी नाटो का मेंबर है, जिसके कारण यदि रूस पोलैंड पर आक्रमण करता तो एग्रीमेंट के तहत सभी नाटो देश को इस युद्ध में शामिल होना पड़ता। और रोमानिया देश के रक्षा मंत्री का कहना है कि वे रूस के ड्रोन के पीछे अपना H-16 फाइटर जेट भी लगा दिया। और इन सब मामलों के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी नाटो को टारगेट करते हुए ट्वीट किया है कि रूस युद्ध का विस्तार धीरे धीरे नाटो देश तक भी किया जा रहा है, अतः उस पर अब विशेष रूप से प्रतिबंध लगाने का समय आ गया। यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि स्वीडन की विदेश मंत्री मारिया मालमर स्टेनगार्ड ने भी एक पोस्ट किया है कि रोमानिया के हवाई सीमा का उल्लंघन नाटो हवाई सीमा का उल्लंघन है, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन संवेदनशील स्थिति को देखते हुए मन में एक सवाल उठता है कि क्या इन सब स्थिति का प्रभाव भारत भी पड़ेगा? तो इनका आंसर है जी हाँ। भले ही भारत का सीधा संबंध नाटो से नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। अगर नाटो और रूस का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल प्राइस और डिफेंस मार्केट पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर पर भी डिपेंडेंट है। यानी रोमानिया में हुआ ये छोटा सा एक्सीडेंट ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर डाल सकता है। तो दोस्तों यह एक्सीडेंट सिर्फ एक ड्रोन का नहीं, यह बताता है कि रूस और नाटो का कॉन्फ्रंटेशन धीरे धीरे डायरेक्ट हो रही है। रोमानिया जैसे छोटे देश अब फ्रंट लाइन बन चुके हैं और आने वाले समय में अगर यह एक्सीडेंट बढ़ते हैं तो नाटो का आर्टिकल 5 लागू करना पड़ सकता है। और आर्टिकल 5 के अंदर यदि कोई भी देश नाटो देश के किसी भी मेंबर पर अटैक करता है तो यह नाटो देश के सभी मेंबर पर अटैक माना जाएगा और यह छोटा सा एक्सीडेंट थर्ड वर्ल्ड वार तक पहुंच सकता है। फिलहाल तो नाटो कंट्रीज टेस्ट कर रहे हैं कि रूस कितना अग्रेसिव होगा और किस हद तक जाएगा। तो दोस्तों यह था डिटेल एनालिसिस की कैसे एक छोटा सा रशियन ड्रोन नाटो और रशिया के बीच तनाव को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रूस नाटो से सीधे भिड़ंत चाहता है या फिर साइकोलॉजिकल वारफेयर